चलिए आगे बढ़ेंगे। इधर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर अब जबरदस्त तरीके से राजनीति हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। वजह यह है कि कांग्रेस जिस तरीके से आरोप ये लगा रही है बीजेपी पर कि केंद्र सरकार की तरफ से जो है सही जगह यानी कि अंतिम संस्कार के लिए सही जगह नहीं दिया गया और ना ही स्मारक की बनाने को लेकर कोई मंजूरी दी गई है। इसे लेकर ही कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमला कर रही है, तो बीजेपी की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। किस तरीके से अब घमासान इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रहा है, रिपोर्ट देखिए। जहां सबको जाना है, जहां जाना एक सत्य है जो अटल है, उसी अंतिम सफर पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री माटी के सच्चे लाल मनमोहन सिंह चले गए। शनिवार को दिल्ली के निगमबोध घाट पर उनको राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मनमोहन सिंह के देश को योगदान पर सभी को गर्व है। देश को इतना कुछ देकर जाना केवल मनमोहन जैसी शख्सियत के ही बस की बात है और इसीलिए उनके निधन पर पूरा देश रोया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। वीडियो मैसेज जारी कर पीएम मोदी ने उन्हें याद भी किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। लेकिन मनमोहन सिंह जैसी शख्सियत के निधन पर कुछ ही घंटे ही बीते थे कि कांग्रेस और गांधी परिवार वोट बैंक की सियासत में जुट गया। निगमबोध घाट पर पूर्व पीएम के अंतिम संस्कार पर ही सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया। एक दशक के लिए वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा हैं। आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किए गए ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दे पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था। कांग्रेस के हमले से बौखलाई बीजेपी ने भी कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब दिया। कांग्रेस को जवाब देने के लिए खुद बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने मोर्चा खोला। नड्डा ने कहा, जब पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मना रहा है, कांग्रेस पार्टी इस दुख के क्षण में अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने का मौका देख रही है। गांधी परिवार ने कभी भी देश के किसी नेता का सम्मान नहीं किया और न ही उन्हें न्याय दिलाया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से ही क्यों न रहे हो। गांधी परिवार ने अपने परिवार को छोड़कर देश के किस नेता, बड़े नेता को सम्मान दिया है और न ही उनके साथ न्याय किया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो या विपक्ष से हो, चाहे वो बाबा साहब अंबेडकर हों, देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू हों, सरदार पटेल हों, लाल बहादुर शास्त्री जी हों या फिर पीवी नरसिम्हा राव जी हों, प्रणब दा हों, सीताराम केसरी जी हों, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, अन्य दूसरे किसी भी बड़े नेता को कांग्रेस और गांधी परिवार ने सदैव उनका अपमान किया है। तो सवाल ये कि आखिर वोट बैंक के लिए कांग्रेस इतना नीचे क्यों उतरी? इससे पहले कई पूर्व प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं हुआ, तब देश में कांग्रेस सत्ता में थी। ऐसे में अब बीजेपी सवाल पूछ रही है। सोनिया जी ने यह भी कह दिया
कि नरसिम्हा राव जी का जो अंतिम संस्कार है वो दिल्ली में नहीं होगा, दिल्ली से बाहर कराना चाहिए, जिसके कारण हैदराबाद में उनका अंतिम संस्कार हुआ। आपको बता दें कि देश के कई पूर्व पीएम की समाधि दिल्ली में बनी है, तो वहीं कुछ पूर्व पीएम को इसके लिए दिल्ली में जगह नहीं मिली थी। लेकिन कांग्रेस मोदी सरकार पर सवाल उठाकर अब खुद कटघरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, स्मारक पर सियासत किस तरीके से हो रही है लगातार, और बीजेपी अब हमलावर हो चुकी है इस चीज को लेकर के, और लगातार कांग्रेस पर अब प्रहार करते हुए नजर आ रही है। कह रहे हैं कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर भी यहां पर अब सवाल खड़े कांग्रेस कर रही है। लेकिन अब कांग्रेस का सच किस तरीके से उजागर हुआ है? संस्कार पर सियासत, जिन्हें कांग्रेस ने कभी याद ही नहीं किया। कौन कौन से वो नेता है? पीवी नरसिम्हा राव, निधन 2004 में हुआ, और आपको बता दें कि निधन के बाद अंतिम संस्कार हैदराबाद में हुआ। केंद्र में सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की। इसके अलावा आपको बता दें, इस फहरिस्त में, इस लिस्ट में नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह का भी है, जिनका निधन 2008 में हुआ था। अंतिम संस्कार की बात करें, प्रयागराज में किया गया था, और केंद्र में सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि इस दौरान भी दिल्ली में अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। तो अब यहां पर जब कांग्रेस ये मांग कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। तो ये जो लिस्ट है, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं, संस्कार पर सियासत तेज है। और एक और अहम खबर आपको बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। दरअसल बैठकों का दौर अब जारी है संगठन चुनाव को लेकर। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में संगठन चुनाव को लेकर बैठक होनी है। बता दें आपको कि बीजेपी में संगठन चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री बुलाए गए हैं। चुनाव अधिकारियों को भी बैठक में बुलाया गया है। जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष इसमें भाग लेंगे। तो ये अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बीजेपी मुख्यालय में संगठन चुनाव को लेकर बैठक है। अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री बुलाए गए हैं। चुनाव अधिकारियों को भी बैठक में बुलाया गया है। जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं भारतीय जनता पार्टी संगठन चुनाव को लेकर, जिसमें कई लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे दिल्ली की सियासत की, क्योंकि दिल्ली का किला फतेह करने के लिए हर दल की ओर से पूरी ताकत लगाई जा रही है। लगातार दावे वादे का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। इसी बीच आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना जो सवालों के घेरे में है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी लोगों को पैसे बांटकर लुभाने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट देखिए। महिला सम्मान, सियासी खींचतान, 2100 वाला फरमान,